अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.5 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। मेटालिक करैक्टर क्या होता है बच्चे? मेटल्स मेटालिक करैक्टर शो करती हैं। अब ये मेटालिक करैक्टर क्या है? जैसे हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल के कुछ इस तरह का स्केच है। ठीक हो गया। ये वाली साइड है इट इज़ कॉल्ड द लेफ़्ट साइड और ये वाली साइड कहलाती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना वो मेटल होते हैं। मेटल्स की अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जब एटम में से एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो वो क्या बना देंगे? कैटाइन बना देंगे। और ये कैटाइन फॉर्मेशन ही कहलाता है मेटालिक करैक्टर। यहाँ पे डेफिनेशन है, द मेटालिक करैक्टर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की ये सलाहियत टू लूज़ इलेक्ट्रॉन के, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, फॉर्म पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाए या फिर कैटाइन बनाए। ठीक है। किसी एलिमेंट्स की ये सलाहियत कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाए या फिर कैटाइन बनाए, इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो मेटालिक करैक्टर। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ सोडियम की हम बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s1। मैं बात करती हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है और ये इसका तीसरा शेल है। ठीक हो गया। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है, वैलेंस शेल वाला। ठीक है। अब सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो कैटाइन बना देगा। और यही इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो सलाहियत है ये कहलाती है मेटालिक करैक्टर। और उसने जो कैटाइन बना दिया है, ठीक है, मेटल्स मोस्टली क्या बना देते हैं? कैटाइन बना देते हैं। ये मेटालिक करैक्टर है। सिंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। द एलिमेंट हैव इंक्रीज एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, तो एलिमेंट्स के पास सलाहियत ज़्यादा होती जाती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। ऐसे ही है, जब न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत एटम में बढ़ती जाएगी। ठीक है। फॉर दिस रीज़न बोथ मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसलिए ग्रुप में क्या है? मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। ये है ट्रेंड इन ग्रुप, मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड इन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है। ग्रुप में टॉप से बॉटम एटम का साइज़ भी बढ़ता है और मेटालिक करैक्टर भी बढ़ता है। अब हम पीरियड में बात करते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, हमें पता है लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स न्यूक्लियस में बढ़ते जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटोन्स की तादाद बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओइंग टू दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फ्रॉम एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो एटम में से निकले। हैंस द मेटालिक करैक्टर डिक्रीज इन पीरियड, तो पीरियड में क्या होता है? ट्रेंड इन पीरियड मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। आगे है रिएक्टिविटी की बात। ये तो मेटालिक करैक्टर की बात ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट केमिकल रिएक्टिविटी इस वजह से डिक्रीज़ करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कोई एटम कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे ले। यहाँ पे वो एग्जांपल देता है, द सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम विच इज़ फॉलोड बाय लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम, यानी सेकंड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम आता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सेकंड एग्जांपल जो इसने दी हुई है थर्ड पीरियड की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पीरियड लिखा है तो आप यहाँ पे थर्ड पीरियड लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड पीरियड स्टार्ट विद वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम विच इज़ फॉलोड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट मैग्नीशियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव देन बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, मीन इसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से मुश्किल होगा नेक्स्ट जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड पीरियड की बात की है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, अगर मैं बात करूँ ये हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन है ये पहला पीरियड है, लिथियम बेरिलियम ये सेकंड पीरियड है, और ये थर्ड पीरियड है सोडियम और मैग्नीशियम, यानी सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। ये जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं और रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज़ करती जा रही है, लेकिन ये एक ख़ास हद तक है। लेकिन अब जैसे आगे आप मूव करो फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, और ये आगे जाके फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है और फिर जाके फिर रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में फिर बताया हुआ है, क्या कहता है, मोर फर्दर राइट, मूविंग फर्दर राइट, मज़ीद जब आप आगे जाते हैं इन पीरियड टूवर्ड्स नॉन मेटल्स की तरफ, द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज अगेन। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, दोबारा से इंक्रीज़ करने लग जाती है। तो ये था ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी, ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी इन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को अगर मैं सिंपल डिफ़ाइन करूँ तो इसको हम मैस पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ का कितना मैस है और वो कितना वॉल्यूम ले रहा है, वो डेंसिटी उसकी होती है। यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ द मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी चीज़ का मैस है, वज़न इन अ यूनिट वॉल्यूम, किसी यानी वो जितनी जगह लेता है अपने मैस के हिसाब से वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे जिन चीज़ों का मैस ज़्यादा होता है या जो वॉल्यूम जो जगह ज़्यादा घेरते हैं उन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो लाइटर इन वेट होती हैं यानी जिनका मैस कम होता है या जो वॉल्यूम भी कम ले रही होती हैं वो उनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम इंक्रीज़ करती है बट वेरीज लेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन लेफ़्ट से राइट इतने ज़्यादा मतलब कि कहें चेंज नहीं होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी एक्सप्रेशन जो इसका यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की बात करें तो इसकी डेंसिटी है 0.53, सोडियम की है 0.97, पोटाशियम की, यानी टॉप से बॉटम जब हम आ रहे हैं तो सीजियम पे आके डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, यानी टॉप से बॉटम इंक्रीज़ करती है डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 115 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेरियम इज़ प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है एंड 6 पीरियड में प्रेजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द एलिमेंट। आपने बेरियम के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनका आंसर करना है। वैसे मैं आपको बेरियम पीरियोडिक टेबल में भी दिखा दूं बेरियम कहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखें, ये है पीरियोडिक टेबल। अब मैं बात करती हूँ बेरियम की। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये एलिमेंट है बेरियम, ये सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है और पीरियड नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पीरियड में प्रेजेंट है सेकंड ग्रुप में और 6 पीरियड में प्रेजेंट है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, आपने उनको आंसर करना है, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट मेटल और नॉन मेटल। अब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो मेटल है। मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट हैं वो मेटल होते हैं और राइट साइड पे जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम इज़ लोकेटेड इन सेकंड ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो बेरियम इज़ अ मेटल, बेरियम क्या है, मेटल है। विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ कर देते हैं। सिंस बेरियम इज़ अ मेटल है एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ करती हैं। सो बेरियम इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सो बेरियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तीसरा क्वेश्चन है वट इज़ द नेचर ऑफ इट ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड्स की नेचर क्या होगी। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं। द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नेचर क्या होती है मेटल ऑक्साइड्स की, बेसिक होती है। सो बेरियम ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर, तो बेरियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। चौथा क्वेश्चन है इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट टू एग्जिस्ट, ये किस स्टेट में पाया जाएगा। मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी आपको किस ग्रुप और किस पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट मिलेगा। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में
तो एलिमेंट के साइज़ बड़े हैं। जब राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। इट्स मीन पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे भी लार्जेस्ट साइज़ वाला मिलेगा। जो लार्जेस्ट साइज़ का एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 1 में पाया जाएगा और पीरियड नंबर 7 में। यानी ग्रुप नंबर 1 की जो बात करें, लास्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, उसका सबसे ज़्यादा साइज़ होगा और वो एलिमेंट है फ्रांसीसियम। ठीक है, इन ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 7 द एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस वुड बी एक्सेप्टेड, इट इज़ फ्रांसीसियम। और ये कौन सा एलिमेंट है, ये फ्रांसीसियम एलिमेंट है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे हैं, सबसे पहले ग्रुप में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे वो ग्रुप नंबर 1 में होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है क्या, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर इन ग्रुप नंबर 1, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 17। आगे है, चूज अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हैविंग लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, एंड द एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हो। आल्सो असाइन इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिथियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इसमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो यहाँ पे पोटाशियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लिथियम और पोटाशियम दोनों ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं। जैसे मैं बात करूँ, हाइड्रोजन पहला ग्रुप नंबर 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ग्रुप नंबर 1 के, लिथियम और पोटाशियम को कंपैरिजन करें तो पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के कंपैरिजन में कम होगी। पोटाशियम विल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स ग्रुप नंबर इज़ 1। उसने साथ में ये भी पूछा है, आल्सो असाइन इट्स ग्रुप नंबर। आप इसका ग्रुप नंबर भी बताएं और पीरियड नंबर भी। इसका ग्रुप नंबर 1 है एंड पीरियड नंबर इज़ 4, और इसका पीरियड नंबर क्या है, 4 है। अब उसके बाद आपने हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट बताना है, तो क्लोरीन होगा। क्लोरीन विल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 है और पीरियड नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच 2 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव बेसिक ऑक्साइड कौन से देंगे और सल्फर ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कौन से देंगे। तो सोडियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।